स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर है डिवीजन। स्टूडेंट, हमने ये डिवीजन लास्ट वीडियो में देखी थी। 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से डिवाइड कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, अब हम डॉट की हेल्प से ये डिवाइड करना सीखेंगे। द टीचर गेव रोहित, शोभा एंड माधवी 36 little bindis to stick on a piece of paper. She asked them to put an equal number of bindis in each row and then to count how many rows were formed. टीचर ने कुछ बिंदी दी रोहित, शोभा और माधवी को। कितने बिंदी दी थी? 36। और उसे स्टिक करने के लिए कहा एक पेपर के टुकड़े पे। She asked them to put an equal number of bindis in each row. टीचर ने उनको कहा कि आपको इस बिंदी को सेम नंबर में, एक रो में सेम नंबर आने चाहिए, इस तरह से रो बनाने हैं। इक्वल नंबर ऑफ बिंदीज इन ईच रो, हर रो में सेम नंबर की बिंदी आनी चाहिए, मतलब सारे रो एक जैसे होने चाहिए। एंड देन टू काउंट हाउ मेनी रोज वेयर फॉर्म, और काउंट करने हैं कि कितने रोज बने 36 बिंदीज के। रोहित ने क्या किया? उसने पहले 36 बिंदी थी टोटल, तो उसने पहले 6 से डिवाइड किया उसे। 6 6 36 होते हैं स्टूडेंट्स। तो उसने पहले रो में 6 बिंदी स्टिक की। इस तरह से उसने 6 6 6 बिंदी स्टिक करते हुए कितने रोज बना लिए? 6 रोज बना लिए। रोहित सेड, I stuck 6 bindis in one row, so I got 6 rows. It means that 36 divided by 6 is equal to 6. उसने कहा मैंने पहले 6 बिंदी एक रो में स्टिक कर ली, इस तरह से मुझे 6 रो मिले बिंदी के। इसका मतलब होता है 36 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6। शोभाज वर्क। अब जो शोभा है उसने क्या किया? शोभा ने यहाँ पे 4 की रो बनाई, 4 बिंदी स्टक की। कहाँ पे? एक रो में। तो उसको 4 4 के कितने रोज मिले? 9 रोज मिले। 36 डिवाइड बाय 4 में डिवाइड किया बिंदीज को, 4 4 के रो में, एक रो में 4 बिंदी डिवाइड स्टक की। तो 4 9 जार होते 36। तो स्टूडेंट 4 की एक रो, इस तरह से 9 रो की है, तो यह मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखाया आपको। 4 × 9, 4 9 जार 36। इस तरह से शोभा को कितने रोज मिले? 9। शोभा सेड, आई पुट 4 बिंदीज इन वन रो एंड 9 रोज वेयर फॉर्म। इट मीन्स 36 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 9। माधवीज वर्क। माधवी ने क्या किया? 5 बिंदी का एक रो बनाया। एक रो में उसने कितनी स्टिक की? 5 बिंदी। तो उसने क्या किया? 5 करते करते उसने 6 रो बना लिए, पहले 7 रोज बना लिए, और 7 रोज बनाने के बाद एक बिंदी एक लास्ट रो में उसकी रिमेनिंग रह गई, और बाकी सब 5 की रो बन गई। तो यहाँ माधवी सेड, आई पुट 5 बिंदीज इन वन रो, सो 7 फुल रोज वेयर फॉर्म एंड 1 बिंदी रिमेन। माधवी ने कहा मैंने 5 बिंदी एक रो में स्टिक की थी, इस तरह से 7 रो बन गए और एक बिंदी रिमेन रह गई, मतलब एक बिंदी बच गई जो लास्ट रो में अकेली थी। अब 36 डिवाइड बाय यहाँ पे 5 किया है, 7 रोज बने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बिंदी रिमेन है। नाउ यू ट्राई टू फॉर्म रोज ऑफ 8 बिंदीज ईच यूजिंग 36 बिंदीज। तो स्टूडेंट, आपको 8 बिंदी एक रो में करनी है। इस लास्ट बॉक्स में एक रो में आप कितनी बिंदी स्टिक करोगे? 8। इस तरह से आप 8 बिंदी करोगे, 6 7 और 8। अब 36 बनाने के लिए कितने रोज बनेंगे? ये 8 की एक रो, ये दूसरी, ये तीसरी, और एक चौथी भी रो बनेगी। 8 4 जार होते हैं 32, और लास्ट की रो में बचेंगे सिर्फ 4। इस तरह से आपको पहले 4 लाइन कंप्लीट कर लेने हैं 8 बिंदी के, और लास्ट की रो में आपकी कितने बचेंगे? 4 बिंदीज बचेंगी 36 बिंदी में से।
Okay, grandfather bought a pocket of sweets and asked Rasika, Rohan and Rashmi to share them equally. ग्रैंडफादर ने स्वीट्स का एक पॉकेट लाया और कहा, इन चारों से क्या कहा कि इसे इक्वली बांट लो। रोहन, लेट मी फर्स्ट काउंट द स्वीट्स। तो उसने क्या किया, पहले स्वीट को काउंट करना स्टार्ट किया। वहाँ पे कितने स्वीट थे? 58 स्वीट्स थे। रोहन ने टोटल काउंट किए 58 स्वीट्स। अब उसे कितने लोगों में बांटना था? वो 3 लोगों में। अब रसिका सेड, ग्रैंडफादर यू टोल्ड अस टू शेयर द स्वीट्स इक्वली, इट मीन्स यू आर आस्किंग टू डू अ डिवीजन। रसिका ने कहा, ग्रैंडफादर आपने इक्वल शेयर करने के लिए कहा स्वीट्स का, इसका मतलब आप हमें डिवीजन पूछ रहे क्या? रश्मि सेड, शैल वी डिस्ट्रीब्यूट 1 स्वीट ईच एट अ टाइम। हम एक एक स्वीट एक वक्त पे ऐसे बांट सकते हैं, 1 1 1 इस तरह से बांट सकते हैं। रसिका सेड, नो दैट विल टेक टू लॉन्ग। अगर हम ऐसे 1 1 1 इसको 1 दो उसको 1 दो ऐसे स्वीट बांटने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 10 ईच फर्स्ट। रसिका ने कहा, ऐसे एक एक मत दो, पहले को 10 दे दो, 10 स्वीट्स दे दो, दूसरे को 10 स्वीट्स दे दो और तीसरे को 10 स्वीट्स दे दो। तो कितने हो गए टोटल? 30 स्वीट्स। 30 स्वीट्स डिवाइड हो जाएंगी या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो टोटल स्वीट्स थे 58। अगर हमने इस तरह से बांटे तो 58 में से हम यहाँ पे 30 माइनस कर सकते हैं। तो फिर कितने बचेंगे? 28 स्वीट्स आर लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स देखो, रसिका ने क्या कहा, पहले हम एक एक नहीं बांटेंगे, इस तरह से बहुत लॉन्ग मतलब बहुत लंबा चलेगा ये डिवाइड करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। इससे अच्छा हम 10-10 तीनों में बांट लेते हैं और बचे हुए उसमें से माइनस करके फिर से उनको बांटना स्टार्ट करते हैं। रोहन सेड, ऑफ दिस 28 लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 9 स्वीट्स ईच टू द 3 ऑफ अस। अब 28 में से हम 9 9 9 ऐसे तीनों को बांट लेते हैं। 9 3 27, तो 9 3 27 हो जाता है। तो तीनों को अगर 9 9 दे दिए तो 1 स्वीट लेफ्ट ओवर, एक बच जाता है। रश्मि सेड, दैट मीन्स 10 + 9 = 19। रश्मि बोल रही थी इसका मतलब 19 स्वीट्स एक को आएंगे, बट देयर स्टिल 1 स्वीट लेफ्ट ओवर और एक स्वीट्स बच जाएगा। रसिका सेड, ग्रैंडफादर व्हाई डोंट यू टेक द रिमेनिंग स्वीट्स, देन वी विल नॉट फाइट ओवर इट। आप एक लास्ट का बचा हुआ स्वीट्स ले लीजिए ग्रैंडफादर, मतलब हम में कोई फाइट होगी नहीं, इस तरह से रसिका ने कहा। ग्रैंडफादर ने कहा, करेक्ट, ये करेक्ट है, ऐसे ग्रैंडफादर ने कहा। यू हैव कैरीड आउट द डिवीजन वेल, तुम लोगों ने अच्छे से डिवीजन कर ली। हाउ एवर टू डिवाइड बिग नंबर्स क्विकली वी यूज़ द अरेंजमेंट गिवन बिलो। हमें अगर ज़्यादा नंबर का कुछ डिवाइड करना है, जल्दी से डिवाइड करना है, तो हमें इस तरह से जो नीचे दी गई है इस तरह से डिवीज़न करनी पड़ेगी। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रैंडफादर है और ये तीनों जो हमने ऊपर देखे थे वो बच्चे हैं, रसिका, रोहन और कौन था, एक रश्मि। इस तरह से ही उन्होंने स्वीट्स डिवाइड किया और 1 जो रिमेनिंग रह गई थी स्वीट्स वो ग्रैंडफादर के हैंड में है। ओके स्टूडेंट्स, अब 58 को अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे डिवीज़न की हुई है, 3 बच्चों में बांटनी थी, तो 58 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया है। इस तरह से अगर हम डायरेक्टली डिवीज़न कर लेते हैं तो हमारा क्विकली आंसर मिल जाता है। तो 58 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवीज़न करके दिखाइए, पहले फर्स्ट डिजिट लेना है। अगर फर्स्ट डिजिट हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा है तो उसे पहले डिवाइड करने के लिए लेना है। 3 1 जार 3, 5 से 3 ये स्मॉल है इसलिए 3 1 जार 3 लिया, 5 - 3 2 रिमेनिंग। अब ऊपर से 8 जो नंबर है वो लिया, अब हो गए 28। अब 28 को हमें 3 से डिवाइड करना है। अब 28 नंबर 3 के टेबल में है क्या वो ढूंढना है, और अगर नहीं है तो उससे स्मॉल नंबर ढूंढो। तो 28 नंबर तो 3 के टेबल में है नहीं, तो उससे स्मॉल है 27। तो 3 9 जार
27, यहाँ पे लिखना है 3 9 जार और यहाँ लिखना है 27 और यहाँ पे 1 रिमेनिंग. Rohan said, Grandpa, you have given us an easy method. It makes division quicker. रोहन कहता है आपने बहुत इजी मेथड दे दी, डिवीज़न बहुत जल्दी से हो जाएगी इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, वो सॉल्व करने हैं. और एग्जांपल सॉल्व करते वक्त राइट डाउन द डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर. आपको ये भी राइट करना है. जब आप ये डिवीज़न सॉल्व करोगे तो आपको इनमें से सारे पॉइंट उस एग्जाम्पल के नीचे लिखने हैं. डिवाइज़र कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है और कोशिएंट और रिमाइंडर कौन सा है. जब आप फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको ये सब राइट करना है. व्हाइल डिवाइडिंग द डिवाइज़र इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड the greatest possible number of the times. That is why the remainder is always smaller than the divisor. देखो स्टूडेंट, जब रिमाइंडर बचता है तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइज़र कहा जाता है, तो उससे वो रिमाइंडर स्मॉल होना चाहिए. This method is used while dividing a large number and when the table of the divisor up to 10 is not enough. ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, पहले इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करोगे. मैं सिर्फ ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके दिखा रही हूँ. 75 डिवाइड बाय 5. आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 डिवाइड बाय 5. तो देखो स्टूडेंट, पहले हमें क्या करना है, पहला डिजिट देखना है. ये पहला वाला डिजिट है 7. अब हम इसे लेंगे तो 5 के टेबल में 7 है क्या? 5 के टेबल में 7 नहीं है. तो 7 से छोटा नंबर है क्या? है. कौन सा? 5 1 जार 5. इसे हम माइनस कर सकते हैं. 7 में से 5 गए 2. अब ऊपर जो बचा हुआ नंबर है, ये जो 5 दिख रहा है आपको, उसे हमें नीचे लेना है. अब हम इसको यहाँ पे नीचे लेते हैं. बन गया 25. अब 5 के टेबल में 25 है क्या? उसे हमें ढूंढना है. 5 के टेबल में 25 किस नंबर पे आता है? 5 5 जार 25. इसके लिए टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है. तो आप क्या करोगे, ऊपर ये 25 जिस नंबर पे आता है 5 के टेबल में, उस नंबर को ऊपर लिखना है. 5 5 जार 25. इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गया 0. तो इसका आंसर आया 15. अब डिवाइज़र जो है वो 5 है. आपको इस तरह से एरो करके नहीं दिखाना है, आपको यहाँ नीचे लिखना है डिवाइज़र 5. डिविडेंड लिखना है, वो है 75. कोशिएंट लिखना है, वो है 15 और रिमाइंडर लिखना है 0 0. इस तरह से आप यहाँ पे उनके नेम लिखोगे और आगे उनके नंबर. इस तरह से आप एक दिए गए एग्जाम्पल कंप्लीट करोगे. ओके स्टूडेंट्स, हम हमारा अगला टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे. आप ये कंप्लीट करके रखना तब तक. ओके बाय स्टूडेंट्स.